जय हिंद दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2023 एनुअल एग्ज़ाम के यानी कि 3 फरवरी को आपका जो केमिस्ट्री आपका जो सब्जेक्ट है 12th बिहार बोर्ड के लिए, खास करके बिहार बोर्ड और अदर बोर्ड के भी अगर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 3 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का, उसका टॉप क्वेश्चंस 2023 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 फरवरी का जो कि आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 96 होंगे, जिसमें से आपको 70 के आंसर देना है, मतलब कि 2 गुना आपका ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए सीधा करते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। 1 से 70 तक का पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जाए आयनिक ठोस पूछा जाए निम्नलिखित में कौन है। आपके ऑप्शन है बर्फ जो है या आपका NaCl होगा, धातु एवं मिश्र धातु होगा या उपयुक्त सभी। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना आयनिक ठोस जो होता है आपका NaCl जो ये आपका क्या आयनिक ठोस है। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करें, ऑप्शन 20 का चूज करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है आयनिक सॉलिड की बात हो रही है। तो आयनिक सॉलिड आपका जो है क्या है, तो याद रखना NaCl है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि NaCl यानी आयनिक ठोस में जो है धनायन तथा ऋणायन का जो समन्वय संख्या कितनी होती है, बताओ जरा। 6 होती है, 4 होती है, 4 होती है, इनमें से कोई नहीं। लगातार आपकी परीक्षा में 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है और सीधे आपके 2023 परीक्षा में छपने वाला है प्रश्न। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। याद रखना NaCl यानी आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन जो होती है इसकी जो समन्वय संख्या होती है ये आपका 6 होती है। ऑप्शन क्या होगा, 6। याद रखना ऑप्शन जितने स्टूडेंट ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 3। क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है क्या धात्विक ठोस पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन है। धात्विक ठोस कौन है बताइए जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। क्या धात्विक ठोस पूछा जा रहा है कौन है। तो याद रखना धात्विक ठोस की अगर बात किया जाए तो धातु एवं मिश्र धातु ये आपका क्या धात्विक ठोस है और एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक साल जो है ना ये रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किया, ऑप्शन 20 का चूज किया, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 4 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, सहसंयोजी ठोस पूछा जा रहा है कौन है। NaCl और KNO3 होगा या हीरा और ग्रेफाइट होगा, धातु एवं मिश्र धातु या उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया ऑलरेडी, ठीक है, और ये आपका 2023 परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक से आपके परीक्षा में प्रश्न जो है रिपीट किया जाता है। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या सहसंयोजी ठोस पूछा जा रहा है कौन है। तो सहसंयोजी ठोस आपका क्या होगा, हीरा और ग्रेफाइट होगा, डायमंड एंड ग्रेफाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 5 नंबर प्रश्न क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन है। ऐसे पदार्थ जो है आपका Cu2+ है, ये आपका पदार्थ है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। शाबाश मेरे शेरों और शेरनियों, बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, क्वेश्चन में 6। क्वेश्चन में 6 देखिए, आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए फटाफट आंसर लगाते चलिए। एससीपी जो संरचना जो होती है, एससीपी संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है बताओ जरा। 0.68 होती है या 0.74 या 0.50 या 0.54। तो याद रखना अगर बात किया जाए एससीपी की बात हो रही है तो एससीपी जो है इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है, याद रखना पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन होती है 0.74, जो कि ऑप्शन यहां पर दिख रहा है बी में दिख रहा है बिल्कुल। जितने बच्चे ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत सुंदर। याद है ना एससीपी जो संरचना जो होती है इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है 0.74। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 7 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, विषम संख्या युक्त जो है इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पूछा जा रहा होते हैं। इस देखो विषम संख्या युक्त जो आपका इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु जो होते हैं ये आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए बिल्कुल गजब की धांसू तैयारी है, बहुत धांसू तैयारी है आप लोगों का, है ना, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है, आंसर लगाते चलिए, क्योंकि जब तक जो है ना
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं आप सभी को, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही है क्या बीसीसी यूनिट सेल में जो एटम्स की जो संख्या कितनी होती है, बताओ जरा। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए जो है बीसीसी यूनिट सेल इज डैश की बात हो रही है। 2016 में पूछा गया है प्रश्न और बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके 2023 से। इस प्रकार का आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। चलिए अब जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बीसीसी यूनिट सेल जो होती है इसमें जो एटम्स की जो संख्या होती है, याद है ना, इसकी संख्या 2 होती है, जो कि ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, बी में दिख रहा है। और जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड पूछा जा रहा है, कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, तो याद है ना CrO2, याद है ना CrO2 जो है ये आपका क्या एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, CrO2। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 10 देखिए बहुत धांसू क्वेश्चन आ चुका है, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में छपता क्वेश्चन। पी टाइप तथा एन टाइप का अर्धचालक है, इसकी विद्युतीय प्रकृति पूछे कैसी होती है, ऋणात्मक धनात्मक होती है, धनात्मक ऋणात्मक होती है, उदासीन होती है, कोई नहीं। अगर पूछा जाए पी टाइप तथा एन टाइप का क्या अर्धचालक की बात हो रही है, अब इसकी जो विद्युतीय प्रकृति होती है पूछा जाए कैसी होती है, तो याद रखना यह आपका उदासीन होती है। कैसी होती है, उदासीन होती है। ऑप्शन जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एकदम धांसू आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 11 है, अगर ताप वृद्धि होती है तो पूछा जा रहा है क्या ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, बताओ जरा किसमें आपका इंक्रीज होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, सुचालक धात्विक होगा, अर्धचालक होगा या अचालक होगा या कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, आंसर दीजिए। अगर ताप वृद्धि होती है तो पूछा जाए किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, तो अगर कमी की अगर बात किया जाए आपका गुड कंडक्टर हो जाएगा, यानी सुचालक धात्विक में होती है ना, तो ऑप्शन ए। जितने छात्र ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 12 में प्रश्न क्या है, शुद्ध जल की मोलता कितनी होती है, तो याद है ना शुद्ध जो जल होती है ना इसकी मोलता जो होती है आपका कितनी होती है, 55.55 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। रजिस्ट्रेशन की बात की, क्वेश्चन में 13 पूछा जाए क्या, किस पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ताप का प्रभाव आपका मोलता एवं मोलर प्रभाव पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में यहां पर 14 देखिए आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जाता क्या, प्रश्न पूछा जाए प्रोटीन तथा पॉलीमर जो है इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है, अब उस विधि का नाम बताना है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में 14 देखिए आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाता है क्या, पूछा जा रहा है क्या प्रोटीन तथा पॉलीमर जो है इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि जो है उस विधि का नाम आपको बताना, तो उस विधि का नाम है प्रसारणी दाब विधि। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 15 बहुत ही धांसू क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, घोल का सहजात गुण होता है, घोल का सहजात गुण जो होता है ये आपका क्या होता है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, पदे समानुपाती होता है 1 अपन घोल के अनुभार का, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में देखिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एंटीफ्रीजेस का काम करता है, एंटीफ्रीजेस का जो काम करता है एथिलीन ग्लाइकोल करता है, याद रखना ऑप्शन सी। जो बच्चे ऑप्शन सी एथिलीन ग्लाइकोल चूज किए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न बहुत ही खास क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही क्या, ठंडे प्रदेश में जो कार के जो रेडिएटर में पानी के साथ जो एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, बताओ जरा क्योंकि इसलिए डाला जाता है क्योंकि ठंडा में पानी को हिमांक को घटाता है, तो यही आपको क्या कहता है, गर्मी में क्वथनांक को इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने छात्र ऑप्शन ए इसका चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, यानी ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है क्योंकि ठंडा में क्या होता है, पानी जो है पानी के हिमांक को घटाता है, लेकिन गर्मी में यही क्वथनांक को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18वां प्रश्न है क्या, इनमें से कौन आपका राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, तो राउल्ट नियम से जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है ये आपका बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म करता है। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 19 देखिए आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए कौन आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं की अगर बात किया जाए तो याद रखना मोलल जो है उन्नयन जो है स्थिरांक आपका क्या होगा, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन का डी दे रहे हो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसका जो है क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा, किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा, तो याद है ना 0.1 m
BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का जो होता है आपका वायुमंडलीय दाब सबसे उच्च होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर जो है सबसे उच्च होगा, तो याद रखना 0.1 m BaCl, यानी बेरियम क्लोराइड का जो है आपका वायुमंडलीय दाब क्या होता है, सबसे उच्च होगा, याद रखना ऑप्शन सी। और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन आ गया 21 में प्रश्न क्या है, H3PO3 पूछा जरा है एक, H3PO3 पूछा जरा एक क्या है, बताओ जरा। आपके पास चार ऑप्शन है, पर दिया जरा है, यह आपका क्या द्विभाषमिक अम्ल है, बताओ जरा ये क्या है, द्विभाषमिक अम्ल। जितने भी ऑप्शन क्या इसका चूज किया, ऑप्शन बी दे दे, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है, याद रखना आपका H3PO3 जो है ये आपका क्या है, द्विभाषमिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 22 देखिए, बात हो रही 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम में जो घोला गया है, जल में घोला गया है, तो विलयन का भार का परसेंट 5 20 4%, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 23 है, विलयन में विलय की मोलता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, तो विलयन की मोलता जो होता है ना, ये आपका व्यक्त की जाती है मोल प्रति किलोग्राम विलायक में, ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन जो बच्चे इसका सी चूज की उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना विलयन में विलय की मोलता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, तो मोल प्रति किलोग्राम विलायक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 24 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर बहुत ही धांसू क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह क्या है, बताओ। जो ताप पर निर्भर नहीं करता है वो आपका मोलता जो है, ये आपका ताप पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है मोलता। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 25 देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, जल की मोलता पूछा जा रहा क्या है, तो जल की बात हो रही, तो जल की मोलता होती है 55.5 जो है मोल प्रति लीटर होती है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना 55.5 क्या होगा, मोल प्रति लीटर जल की मोलता होती है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 26 है, एमिनो अम्ल बनाते हैं, एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं बताओ जरा, तो एमिनो अम्ल आपका प्रोटीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में यहां पर देखिए 27 में प्रश्न देखिए, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण पूछा किस विधि द्वारा किया जाता है, कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो याद रखना स्वतः अपचयन विधि, सेल्फ रिडक्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 28 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न पूछा जाए क्या फेन पलवन विधि द्वारा किस प्रकार का अयस्क का सांदन किया जाता है। अगर फेन पलवन विधि की अगर बात किया जाए तो इसमें सांदन किया जाता है सल्फाइड अयस्क का, तो आंसर होगा क्या, सल्फाइड ओरे इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। जो बच्चे 20 का चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना अगर पूछा जाए प्रश्न क्या है, फेन पलवन विधि की बात हो रही है और किस प्रकार का अयस्क का सांदन किया जाता है, तो याद है सल्फाइड अयस्क का सांदन किया जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 29 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात हो रही क्या, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, मैग्नेटाइट की बात हो रही है, और मैग्नेटाइट से जो है ना Fe यानी लोहा आयरन का जो है, आयरन का निष्कर्षण किया जाता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, Fe का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 30 पूछा जाए क्या, गैलेना की बात हो रही किस धातु का अयस्क है, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, गैलेना किस धातु का अयस्क है बताओ जरा, तो गैलेना जो है आपका Pb का अयस्क है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और अच्छी तरह से याद रखना एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्या वीडियो फिर रुक गया, क्या दिख नहीं रहा है, क्या वीडियो दिख रहा है सभी को, एक बार चैट में आप लोग बताओ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ भी अगर वीडियो में अगर एरर या कुछ भी अगर शो हो तो आप लोग फटाफट बता देना, ठीक है ना। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, गैलेना जो है किस धातु का अयस्क है बताओ जरा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, गैलेना की बात हो रही है और गैलेना जो है पीबी का अयस्क है।